हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आज भी है 12 जून 2020 और आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे डेली अफेयर्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सरकारी एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 9.5%। जी हाँ, इससे पहले जो आंकड़े थे इस वर्ष के, उसमें यह था कि 4% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई थी, लेकिन अब रेटिंग जो है वो 9.5% बढ़ गई है। यानी कि इतनी ग्रोथ हमारे भारत की जीडीपी के अंदर हो सकती है। कब? 2021-2022 तक। तो ये भी भारत की जीडीपी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका राइट आंसर है सी, जी हाँ, 674। इसका राइट आंसर 674। जी हाँ, उनकी संख्या कितनी हो गई है, 674, यानी 674 उनकी संख्या हो गई है, जिसके अंदर कुछ एक मेल हैं, ठीक है, कुछ एक फीमेल हैं और कुछ एक उनके बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ एक वयस्क भी हैं, कुछ एक नर हैं, कुछ एक मादा है। तो उनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई, 674। और ये हाल ही में वहाँ का जो वन विभाग है उसने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर बताया गया कि 674 उसकी संख्या में वृद्धि हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एशियाई शेरों में गिरावट हो रही थी, लेकिन अब 2015 के बाद उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है, 674। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वन्य प्राणी जीव जगत के हिसाब से, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि कर्नाटक की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा किस लिए किया गया है, क्योंकि कर्नाटक की सरकार का यह मानना है कि वहाँ के जो काफ़ी शिक्षण संस्थान है वो बच्चों से ऑनलाइन क्लास के जरिए काफ़ी फीस की वसूली कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, कमाई करने के एक जरिया बना रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को। तो इसीलिए वहाँ की राज्य सरकार ने, कर्नाटक की राज्य सरकार ने वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है। और कर्नाटक की सरकार का ये खास पहलू है, ठीक है। और अब कर्नाटक की सरकार ने क्या किया, कक्षा 5 तक के बच्चों को कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं लगानी है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो भाई बच्चों की तो मौज हो गई है ना, बच्चे चाहते क्या है, छुट्टियां हो। अब बच्चों की छुट्टियां हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि संजीता चानू। जी हाँ, संजीता चानू पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने डोपिंग के आरोप लगाए थे। जो कि कौन थी, संजीता चानू थी। और संजीता चानू कौन है, भारतीय वेट लिफ्टर है। जी हाँ, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, संजीता चानू कौन है, भारतीय वेट लिफ्टर है। उनके ऊपर अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ, ठीक है, यानी कि आप यूँ कह सकते हो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग कॉरपोरेशन ने उसके ऊपर जो है काफ़ी डोपिंग के आरोप लगाए थे और अब उन्हें वापस ले लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि संजीता चानू इसका राइट आंसर है। ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका करंट अफेयर की दृष्टि से। हाँ, तो संजीता चानू जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 4000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और 4000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किस लिए किया गया है, वहाँ के केंद्रीय कृषि में सहयोग करने के लिए वहाँ पे ये आवंटन किया गया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, 4000 करोड़ रुपए का। और ये किस लिए किया गया है, वहां पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि ड्रॉप सिंचाई के लिए वहां पे ये योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत क्या है, किसान जो है, ठीक है, किसानों को ज़्यादा कृषि उत्पादन करने के लिए और पानी की सिंचाई को नियंत्रित करने के लिए ये योजना लागू की गई है। तो इसी योजना पर ये 4000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड की स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो इसका राइट आंसर है
यानी कि 1950 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1950 करोड़ रुपए का उन्हें ऋण दिया है। किसने दिया है ये ऋण दिया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने ये ऋण दिया है। कहाँ दिया है? पश्चिम बंगाल के अंदर दिया है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ने ऋण दिया है 1950 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग आंकड़े बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, इसका एक राइट आंसर है 1950 करोड़ रुपए, जिसमें 850 करोड़ रुपए, जी हाँ 850 करोड़ रुपीस, 850 करोड़ रुपए जो है वो समाज कल्याण योजनाओं के लिए जो है वो खर्च किए जाएंगे। और बाकी के जो 1100 करोड़ रुपए है ना, 1100 करोड़ रुपए जो बच गए, ठीक है, वो औद्योगिक अवधारणा संरचना के लिए, औद्योगिक अवसंरचना के लिए उसे उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये है उसका पूरा हिसाब 1950 करोड़, यानी 1950 करोड़ रुपए का, कि 850 करोड़ का एक बजट है और 1100 करोड़ का एक बजट है। दोनों को आप टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? 1950 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है उसका बजट कि 850 करोड़ यानी 850 करोड़ रुपए जो है वो समाज कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे और 1100 करोड़ रुपए जो है वो औद्योगिक अवसंरचना यानी कि उद्योगों के विकास के लिए, वहां पे उद्योगों को विकसित करने के लिए वहां पे खर्च किए जाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता, ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने हाल ही में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की शुरुआत की है। और इस शुरुआत को क्या बोला गया? ईश्वर को बोला गया सहयोद्धा पहल। क्या बोला गया है? सहयोद्धा। याद रखिएगा, ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सहयोद्धा। तो इसे क्या बोला गया? सहयोद्धा पहल। ठीक है, इसका नाम दिया गया सहयोद्धा पहल। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, और ये बात किसने कही कि कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की गई? ये बात कही थी वहां के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने। किसने की थी? जुनैद अहमद ने। याद रखेंगे, वहां के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? जुनैद अहमद। ठीक है, जुनैद अहमद, उन्होंने ये बात कही थी कि बांग्लादेश जो है वो सभी कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की शुरुआत कर रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज के करंट अफेयर्स की दृष्टि से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसका बिना सोचे समझे आपको टिक कर देना है बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है ये है मुंबई। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। जो मुंबई है ना, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का जो शहर है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र का जो शहर है मुंबई, वो क्या है? लोगों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, भारत का सबसे महंगा शहर है। और अगर हम बात करें तो ये विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है। ठीक है, प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है, 60 नंबर, यानी 60 नंबर पर आता है। और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर इसका रैंकिंग है 19th पोजीशन। जी हाँ, 19वें पोजीशन पे, 19वें पद पे है ये। कौन? मर्सर के अनुसार जो भारत का सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए, वो कौन? मुंबई। मुंबई अगर विश्व में बात करें तो 60वां नंबर है उसका, और एशिया में बात करें तो 19वें नंबर पे वो आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु, कर्नाटक, ये जो है ये काफी सस्ते शहर माने जाते हैं प्रवासियों के लिए। अब मैं आपको बताऊं प्रवासी क्या होते हैं? प्रवासी, नाम से पता लग रहा है, प्रवासी यानी कि जो दूसरे देशों से आते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं और वो यहाँ पे वास करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ज्यादा महंगाई कहाँ मानी जाती है? मुंबई शहर के अंदर उनके लिए ज्यादा महंगाई मानी जाती है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। ये आंकड़ा कई बार क्या है, जॉब में पूछ लिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब में, कि टोटल वर्ल्ड का कितना नंबर पे आता है? 60वें नंबर पे। ठीक है, और वैसे कितने पे आता है? 19 यानी 19वां नंबर पे आता है। ठीक है, मुंबई शहर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो इसका राइट आंसर है चीन। जी हाँ, चीन ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। अब हम बात करें कि सबमर्सिबल क्या होता है, तो सबमर्सिबल क्या होता है? एक मशीन होती है, एक पंप होता है जो कि वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए काफी गहराई तक पहुंचाया जाता है और उससे वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, यानी कि वो वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसे बोला जाता है सबमर्सिबल। ठीक है, सबमर्सिबल इसे बोला जाता है। और इसे मानव रहित इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मानव
के द्वारा संचालित नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब ऑटोमेटेड मशीन्स होती है जो कि काफ़ी गहरे बिंदु तक गोता लगाने में कामयाब हुई है। और ये किस देश ने किया है? ये किया है चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने महासागर के सबसे नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका राइट आंसर है चीन। जी हाँ, ठीक है, चीन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टारगेट जो है वो डेली की वीडियोस के टारगेट से बहुत ही छोटा है। आज की वीडियो टारगेट है 100 व्यूज और ओनली 50 लाइक्स। ठीक है, 100 व्यूज चाहिए और 50 लाइक्स चाहिए, जो उम्मीद करता हूँ आप करा देंगे पूरा। देखिए 100 व्यूज कराना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बंदा आगे 4 बंदों को आगे शेयर करता है, वो 4 आगे 4 को करते हैं, तो इस तरह से 100 छोड़ो, इस तरह से तो 1000 भी हो जाते हैं। बट मैं आपको 100 व्यूज का टारगेट दे रहा हूँ। आपको इस वीडियो के ऊपर 100 व्यूज और 50 लाइक्स कैसे ना कैसे करके इसी 2 घंटे या आज शाम तक इसको कंप्लीट कराना है। ठीक है, मेरा काम था वीडियो बना के प्रेजेंट करके आपको देना, जो कि मैं दे रहा हूँ। डेली के डेली मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, साथ में थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियोज़ पे थोड़े अच्छे व्यू आते हैं तो क्या है कि मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज एनर्जी डाउन रहती है डियर फ्रेंड्स। ये होती है हर इंसान की सच्चाई। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। खैर ये तो आप करा ही देंगे, मेरे को लगता है टारगेट पूरा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? भोपाल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने जो प्रवासी लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से दूसरे देशों शहरों से मध्य प्रदेश में आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, ठीक है, दूसरे अंतर्राज्यीय सीमा से जो आए हैं, उनके लिए, उनके रोजगार के खोजने के लिए, उनकी आजीविका को चलाने के लिए उन्होंने रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये बात किसने कही? ये बात वहाँ के मुख्यमंत्री, कौन? शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, एसएससी आप याद रखिएगा। ठीक है, एसएससी वैसे क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन कमेटी, है ना। तो वैसे याद रखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब में जैसे एसएससी होता है ना, तो वैसे एसएससी याद रखो। शिवराज सिंह चौहान, जो शिवराज सिंह चौहान है वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, और उन्होंने ये बात कही कि जो लोग बाहर से आए हैं, प्रवासी लोग, उनके लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर यदि आपको समझ में आ गए हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे से आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।